इफ स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए हम कैलकुलेटर वाले कोड को ही रीयूज कर लेते हैं और इस कोड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल के अंदर तुम कंडीशनल एक्सप्रेशन की हेल्प से कोड को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाओगे। अभी तक हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट्स को यूज में नहीं लिया है क्योंकि हमने इनके बारे में सीखा ही नहीं था, लेकिन तुम ये नोटिस करोगे कि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शन के अंदर बहुत सारे कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट हमेशा एंटर्ड इनपुट को गेट करने से करते हैं और फिर इनिशियल रिजल्ट को सेट कर देते हैं और ये चीज बाकी सारे फंक्शंस के अंदर भी एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद हम कैलकुलेशन को रन करते हैं जो कि सभी फंक्शंस के अंदर अलग अलग है। फिर हम आउटपुट को लॉग और राइट करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इंफॉर्मेशन अलग है वो केवल ये ऑपरेटर और ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन है। इनके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स सेम ही है। तो यहाँ पर बहुत सारा कोड रीयूज हो रखा है। तो अब हम यहाँ पर एक न्यू फंक्शन को ऐड कर लेते हैं और इसका नाम लिखते हैं कैलकुलेट रिजल्ट। फिलहाल इस फंक्शन के अंदर हम ऐड फंक्शन वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन अब हम इसे और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल वे के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर को भी ले लेते हैं और पैरामीटर का नाम होगा कैलकुलेशन टाइप। इस पैरामीटर का टाइप स्ट्रिंग होगा जो कि ये डिस्क्राइब करेगा कि हम किस टाइप की कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को ऐड कर लेते हैं, यानी कि इफ और फिर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम हमारी कंडीशन को लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ स्टेटमेंट की बॉडी आएगी, यानी कि वो कोड जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। नाउ हम यहाँ पर कंडीशन को ऐड कर लेते हैं। कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती है, यानी कि कैलकुलेशन टाइप और फिर ट्रिपल इक्वलिटी ऑपरेटर और फिर कैपिटल केस के अंदर स्ट्रिंग एनक्लोज्ड ऐड। तो इस केस के अंदर हम करंट रिजल्ट को सेट कर देते हैं, यानी कि करंट रिजल्ट प्लस इक्वल टू एंटर्ड इनपुट। ये शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म होगा करंट रिजल्ट इक्वल टू करंट रिजल्ट प्लस एंटर्ड इनपुट। नाउ अब हम यहाँ पर एल्स कीवर्ड और कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से एक ऑल्टरनेटिव भी ऐड कर देते हैं, यानी कि इस इफ स्टेटमेंट वाले कर्ली ब्रेसेस के जस्ट बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब इफ स्टेटमेंट वाले कर्ली ब्रेसेस का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फुलफिल नहीं होती है तो एल्स वाले कर्ली ब्रेसेस का कोड एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल के लिए एल्स ब्लॉक के अंदर हम सब्ट्रैक्शन वाले कोड को डाल देते हैं। आगे हम बाकी केसेस को भी कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर तुम्हारे इफ स्टेटमेंट की बॉडी का कोड सिंगल लाइन का है तो तुम इन कर्ली ब्रेसेस को भी हटा सकते हो, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए मैं इन्हें यहाँ पर वापस से ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन टाइप के बेसिस पर अलग अलग कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ राइट टू लॉग फंक्शन के अंदर जो ये ऐड पैरामीटर है इसको हम कैलकुलेशन टाइप से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये कोड और भी ज़्यादा डायनेमिक हो जाएगा जिसे हम फुली रीयूज कर सकेंगे। और यहाँ पर इस प्लस ऑपरेटर के लिए हम एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ ऑपरेटर। इसके अंदर डिफॉल्ट में कोई भी वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इफ स्टेटमेंट में हम इसके अंदर प्लस ऑपरेटर को असाइन कर देते हैं और एल्स कंडीशन के अंदर माइनस ऑपरेटर को असाइन कर देते हैं। अब मैथ ऑपरेटर को हम इस हार्ड कोडेड प्लस ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये दोनों लाइंस भी फुली रीयूजेबल हो गई हैं, क्योंकि अब इनके अंदर कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, यानी कि अब ये फुली डायनेमिक है। तो अब हम इस ऐड फंक्शन के अंदर के कोड को हटाकर कैलकुलेट रिजल्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग एनक्लोज्ड कैपिटल केस में ऐड को पास कर देते हैं। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर भी कैलकुलेट रिजल्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग एनक्लोज्ड कैपिटल केस में सब्ट्रैक्ट को पास कर देते हैं। फिलहाल पैरामीटर के अंदर ऐड के अलावा अगर हम कोई और भी वैल्यू पास करेंगे तो भी वो सब्ट्रैक्ट का ही काम करेगा, क्योंकि ऐड के केस के अंदर तो ये फंक्शन इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बाकी दूसरे सभी केसेस के अंदर ये एल्स वाले कोड को ही एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट वाले कोड की लॉजिक को लिखा है। तो अगर अब हम फाइल को सेव और पेज को रीलोड करके कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो तुम देखोगे कि कैलकुलेटर सभी ऑपरेशन के लिए पहले की तरह ही एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से कोड को रीयूज कर रहे हैं।